देखो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एरिया ऑफ पॉलीगन। देखो ध्यान दो, एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है। देखो क्या होता है, मतलब ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सभी का एरिया यहाँ से निकल आएगा। तो क्या होता है, जैसे मान लिया मैंने हमारे पास n वर्टिसेस वाला एक पॉलीगन है। देखो ऐसे करके मान लीजिए ये है x1 y1, ये है मान लीजिए हमारा x2 y2, ठीक है, ये है x2 y2 और ये है मान लीजिए x3 y3 और ये है मान लीजिए x4 y4, ठीक है, ये है एंड सो ऑन। देखो लास्ट में क्या है xn और yn। देखो ये हमारा मान लीजिए पॉलीगन है। इस पॉलीगन में मान लीजिए हमारे पास n वर्टिसेस है, ठीक है। हमें इस पॉलीगन का एरिया चाहिए। देखो ध्यान दो, यहाँ जो वर्टिसेस हैं देखो ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिए गए हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, ठीक है। अब देखो अगर एरिया निकालना है, देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखो, जैसे पहले x1 y1 लिखो, फिर x2 y2 लिखो, फिर x3 y3 लिखो, फिर x4 y4 लिखो और फिर xn yn लिखो और फिर x1 y1 लिखो। अब देखो हमें एरिया चाहिए। देखो क्या होगा, जो हमारा एरिया है देखो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ, देखो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, x1 y2 माइनस y1 x2, ठीक है। फिर देखो प्लस मॉड लगाएंगे, ध्यान देना क्या होगा, देखो x2 y3 माइनस y2 x3, x2 y3 माइनस y2 x3, ठीक है, मॉड लगाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। और प्लस देखो अगला क्या होगा, x3 y4 माइनस y3 x4, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। और देखो इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लास्ट देखो क्या आएगा, xn y1 माइनस yn x1, xn y1 माइनस yn x1, देखो ये ऐसे मॉडुलस। तो देखो ये एरिया को निकालने का एक जनरल मेथड है। चाहे कोई भी पॉलीगन हो, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हमने एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिख लिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 डैश 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 xn yn, लास्ट में फिर से x1 y1 ऐसे लिखा और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमें देखो ये यहाँ से हमेशा एरिया मिल जाएगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रायंगल की बात करें, देखो मान लो हमने ट्रायंगल में 3 साइड ले लिया, 3 वर्टिसेस ले लिया, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। देखो ये हमने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में एक बार लिया है। देखो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, कैसे, देखो क्या होगा यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1, ठीक है। पहले तीनों को लिखा, फिर x1 y1 रिपीट कर दिया। देखो एरिया क्या होगा, देखो ये 1/2 बाहर आ गया, मॉडुलस ऑफ, देखो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो क्या हो गया, x1 y2 माइनस y1 x2, ठीक है, प्लस देखो क्या हुआ, x2 y3 माइनस y2 x3, प्लस देखो x3 y1 माइनस y3 x1 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक। तो देखो इससे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, है ना। अब देखो क्या किया, x1 y2 y1 x2 x2 y3 माइनस y2 x3 x3 y1 माइनस y3 x1। देखो ध्यान दो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। देखो यहाँ से अगर हम x1 कॉमन ले लें इसमें से और इसमें से, देखो x1 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा y2 माइनस y3। फिर देखो अगर x2 कॉमन ले लें, देखो इसमें से ये हो जाएगा y3 माइनस y1 और फिर देखो हम x3 कॉमन ले लें तो देखो ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ऐसे देखो ब्रैकेट क्लोज, है ना।
तो देखो ये हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखना हो तो उसको भी हम इसी मेथड से ऐसे लिख सकते हैं ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का देखो यहाँ पर ये मेथड है कोऑर्डिनेट में, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वेक्टर में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका पढ़ा था। अब देखो वो वेक्टर का जो फार्मूला है वो 3D में ज़्यादा काम आता है, हालांकि वो 2D में भी लग सकता है। वेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला वो 3D में लगता है। मतलब अगर हमें 3D में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है तो वेक्टर मेथड ज़्यादा काम आता है, जो हमने वेक्टर में पढ़ा है, ध्यान दो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखो एक बात और ध्यान दो, जैसे अगर मान लो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, है ना। इस बात को लिख लो। अगर मान लो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, है ना। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है, मतलब याद रखने का मेथड मैंने बताया, ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको। देखो एक बात और ध्यान दो, इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो जैसे हम क्या करेंगे, एक टर्म बनाएंगे डेल्टा, ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y11 x2 y21 और x3 y31, ऐसे, है ना। देखो अगर हम इसको ओपन करें, देखो फिर वही आ जाएगा। देखो मान लो मैं इसे फर्स्ट कॉलम से ओपन करता हूँ, डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं ना। x1 काटोगे y2 माइनस y3, फिर देखो ये माइनस x2 काटोगे तो y1 माइनस y3, बात दो वही है, प्लस हो जाएगा बाहर। फिर देखो x3 काटोगे तो y1 माइनस y2। देखो इसी एरिया को आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और देखो ये डेल्टा निकाला, और देखो एरिया हो जाएगा क्या, 1/2 मॉडुलस ऑफ डेल्टा। ध्यान दो, देखो यही एरिया हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जैसे हमने डेल्टा निकाला तो डेल्टा क्या हो गया, x1 y11 x2 y21। देखो अगर हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो एक्सपेंशन से यही चीज फिर से आएगी, है ना। और उसके आगे उस पूरे पर मॉडुलस लगा दिया और 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो यही अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी देखो यहाँ से निकल आया। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखो बताया था मैंने, डिटर्मिनेंट को कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, देखो वही चीज मिलेगी, ठीक है। तो फिर मैंने बता दूं एक बात आपको कि अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो गए, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। इस बात को लिख लो नोट करके, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये एरिया ऑफ पॉलीगन का एक जनरल कॉन्सेप्ट है। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।